आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कोर्ट के बाहर आपके विवाद या निपटारा कैसे किया जाए आपकी परेशानी का, उसके बारे में लगातार मैंने आपको इसके पहले भी 3-4 वीडियोस दिए, जहां पर हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी ADR के बारे में, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कोर्ट गए बिना आप अपनी परेशानी का समाधान कैसे कर सकते हैं, ADR पहला वीडियो जरूर देखिए। दूसरा आर्बिट्रेशन के बारे में, आर्बिट्रेशन जहां पर फाइनेंशियल मैटर्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आपने किसी गाड़ी का लोन लिया था, अब कुछ प्रॉब्लम हो गई, डिफॉल्ट आपने कर दिया, इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, आर्बिट्रेशन में आपका मैटर जा सकता है आर्बिट्रेटर के पास में। किस तरीके से आप अपनी परेशानी का समाधान करेंगे, आर्बिट्रेटर का अवार्ड बाइंडिंग होता है या नहीं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मीडिएशन, फैमिली मैटर्स में काफी बार ऐसा होता है कि पति पत्नी का झगड़ा कोर्ट में पहुंचता है, जज पहले कहते हैं कि आप मीडिएटर के पास में जाइए। मीडिएटर आपको एक बेहतर विकल्प या रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, आपकी परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइंडिंग इंपैक्ट नहीं होता है जो भी वो निर्णय या डिसीजन या ओपिनियन अपना दे उसके ऊपर। काउंसिलिएशन भी एक इसी प्रकार का प्रोसीजर होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने तीसरे वीडियो में बात की थी, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल इवैल्यूएशन के बारे में, जहां पर दोनों ही पार्टी अपनी अपनी प्रॉब्लम को एक न्यूट्रल पर्सन के पास लेकर के जाती हैं, एक ऐसे व्यक्ति के पास में लेकर के जाती हैं जिसको उस परेशानी का बेहतर नॉलेज है। उसके पास में जाने के बाद जो न्यूट्रल इवैल्यूएटर है वो दोनों को ही बराबर से बताता है कि आपके ये प्लस पॉइंट या वीक पॉइंट है, आपके ये प्लस पॉइंट या वीक पॉइंट है, और उसके आधार पर आप अपने पूरे क्राइटेरिया या केस को फिक्स कर लीजिए। कई बार जो न्यूट्रल इवैल्यूएटर होता है वो आपके केस को देख करके पूरी परेशानी का समाधान बताने की भी कोशिश करता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होता है, उसने काफी सारे ऐसे केसेस किए हुए होते हैं, तो उसे एक्सपर्टीज होता है उस मैटर में। और जिस चीज को जिस गहराई से आप ना समझ सकें, हो सकता है न्यूट्रल एवैल्यूएशन के प्रोसेस में वो चीजें एवैल्यूएटर आपको बता सके। तो हमेशा इस बारे में ध्यान रखिए कि जो भी आपके रिव्यूज हैं, जो भी आपके वीकनेस है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, यानी कमजोरी और मजबूती आपके केस में, वो सारी की सारी चीजें पहले ही आप पता कर सकते हैं अगर आप किसी न्यूट्रल एवैल्यूएशन के लिए एवैल्यूएटर के पास में जाएं। अब इसके साथ में ही एक बात और भी ध्यान रखने वाली बात है, जैसे काउंसिलिएशन और मीडिएशन का जो प्रोसेस होता है, वहां पर जो भी ओपिनियन होता था काउंसिलिएटर का या मीडिएटर का, वो बाइंडिंग इंपैक्ट नहीं रखता, मतलब जबरदस्ती अब दोनों पार्टीज के ऊपर वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन जो इसी प्रकार से न्यूट्रल एवैल्यूएटर होता है, वो आपकी और ऑपोजिट पार्टी दोनों की बातों को सुनने, आपके तर्कों को समझने, आपकी सारी बात को समझने के बाद जो डिस्प्यूट का निराकरण या अपना ओपिनियन देने की भी कोशिश करेगा, वो भी दोनों पार्टीज के बीच में बाइंडिंग नहीं होता है। तो एक समझ के तौर पर आप निश्चित रूप से एवैल्यूएशन के प्रोसेस में जा सकते हैं। इससे आपको आपके केस की मजबूती और कमजोरी के बारे में, बेहतर विकल्प के बारे में भी पता चल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने केस को किस बेहतर तरीके से लड़ सकें, आगे उसे रेगुलेट कर सके, उस पे भी आपको काफी मदद मिल जाती है। तो इस वजह से न्यूट्रल एवैल्यूएशन करना अपने केस का काफी जरूरी होता है, और कई सारे मैटर्स इस प्रोसेस में अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। तो ये भी एक ADR का ही पार्ट है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ही पार्ट है, जहां पर आप अपने विवाद को आसानी से, बिना किसी ज्यादा तकलीफ या परेशानी के, बिना पैसा और समय गवाए सॉल्व कर सकते हैं। जो न्यूट्रल एवैल्यूएशन के लिए मैंने आपको एवैल्यूएटर बताया, वो दोनों की तरफ से ही सेम इंपैक्ट रखेगा, विदाउट पार्शियली, मतलब वो किसी को बेनिफिट करने के लिए या किसी का नुकसान करने के लिए इस बारे में अपना कोई ओपिनियन नहीं देगा, वो न्यूट्रल रहेगा। और नॉर्मली जो केस है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, उसे मालूम है उसके बारे में, तो दोनों के मैटर को समझने के बाद एक बेहतर, एक टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस वो दे सकता है, जिससे आप आपकी प्रॉब्लम को आसानी और बेहतर तरीके से सुलह कर सकें, उसमें समझाइश कर सकें। तो मैंने आपको जो बताया था शुरू से लेकर के आखिरी तक क्या क्या होता है ADR में, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, काउंसिलिएशन, न्यूट्रल एवैल्यूएशन और सेटलमेंट कॉन्फ्रेंसेस। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सेटलमेंट कॉन्फ्रेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, मुझे निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही जरूर कोशिश कीजिए कि आपके जो विवाद हैं कोर्ट गए बिना भी सॉल्व हो सकते हैं, जैसा मैंने 1, 2, 3, 4 इसके पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और इसके आने वाले एक वीडियो
में हम लोग सेटलमेंट कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए। कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जहां से आप आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझे बात कर सकते हैं। आप सभी जो हमेशा कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं, आपका बहुत धन्यवाद।